तो गाइज ये 32 बंगला हॉरर स्टोरी का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखिए। तो थोड़ा सा बताते हैं कि पार्ट नंबर 1 में क्या हुआ था। जूही और नीरज के दोस्त हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते थे। ये लोग हर रोज़ पढ़ाई कर करके बोर हो चुके थे, इसलिए ये लोग ज़िंदगी में थोड़ा रोमांच चाहते थे। इन लोगों ने 32 बंगला के बारे में बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड स्टोरी सुनी हुई थी। तो एक दिन इन्होंने प्लान बनाया कि वहाँ पर जाते हैं और देख कर आते हैं कि ये सच है कि अफवाह है। तो ये लोग रात को 2 बजे निकल जाते हैं 32 बंगला भिलाई के लिए। 2:30 मतलब आधे घंटे में ही ये लोग 32 बंगला भिलाई में पहुँच जाते हैं। ये लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं इन्हें एक नेगेटिव एनर्जी फील होती है और ठंडी ठंडी हवाएं इनके बदन को छूते हुए निकलती हैं। फिर भी ये लोग बंगले के अंदर जाने के लिए इधर उधर घूमते हैं और रास्ता खोजने लगते हैं। तभी इन्हें एक खिड़की दिखाई देती है जिसका आधा कांच टूटा हुआ होता है और उसी की मदद से ये लोग बंगले के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ से पार्ट नंबर 2 शुरू होता है। जैसे ही ये बंगलों के अंदर घुसते हैं इन्हें असली मंजर दिखाई देता है। होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही ये लोग बंगलों के अंदर घुसते हैं इन्हें बंगलों का पूरा सामान इधर उधर तहस महस दिखाई देता है। वो लोग देखते हैं कि घर की सजावट के लिए जो गमले होते हैं वो पूरी तरह से टूटे हुए होते हैं और पूरे घर में मकड़ी का जाल फैला हुआ होता है, जैसे कि सदियों से यहाँ पर कोई आया ही नहीं। उन्हें अब डर लगने लगता है क्योंकि अब रात के 3 बज चुके थे। अब वे लोग इन सब बातों को नज़रअंदाज करके पूरे बंगले के अंदर घूमते रहते हैं। तभी वहाँ से एक अजीब सी आवाज़ आती है। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से पटका है और उस आवाज़ के बाद जस्ट एक चिल्लाने की आवाज़ आई। अब ये लोग डर के मारे पूरी तरह से कांप चुके थे। अब ये लोग सोचने लगे कि हम सब तो यहीं पर हैं, तो यह आवाज़ कहाँ से आई और किसने चिल्लाया। अब ये लोग तो हैं स्टूडेंट, इन्हें बचपन से यही पढ़ाया गया है कि ये सब अंधविश्वास होता है और भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यही सोचकर ये लोग उस आवाज़ की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इस चीज़ के बाद भी इनके मन में डर तो था ही। अब इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये लोग फिर भी बंगले को अच्छे से देखना चाहते थे और थोड़ी देर तक ये आवाज़ नहीं आती तो ये लोग उस आवाज़ को भी अनदेखा कर देते हैं और फिर से इस बंगले में घूमने लगते हैं क्योंकि ये बंगला बहुत ही बड़ा है। वे उस आवाज़ को सुनने के बाद लगभग 10 मिनट तक घबराते रहते हैं, लेकिन फिर से निश्चिंत होकर घूमने लगते हैं। तभी ये लोग थक कर एक जगह बैठ जाते हैं और नीरज के बगल में जूही बैठी हुई होती है। तभी नीरज के दूसरे साइड से चीखने की आवाज़ आती है। तब सबकी हालत ख़राब हो जाती है और सारे लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और तभी इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। वो जो कोई भी था इनके पास ही बैठा था और बहुत ही ज़ोर से चिल्लाया। वो आवाज़ इतनी ज़ोर से आई थी कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जस्ट उनके बगल से चिल्लाया गया है। उन्हें लग रहा था कि यहाँ कुछ तो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसकी आवाज़ से ये लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और ऐसा लग रहा था मानो वो हमें यहाँ से जाने के लिए कह रहा है। अब उन्हें बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है। अब वो एक एक करके वहाँ से भागने लगते हैं। अब वो लोग खिड़की से एक एक करके बाहर कूद जाते हैं। अब सारे लोग तो कूद चुके थे, लेकिन उनकी एक सहेली बहुत ही ज़्यादा मोटी थी जो कि चढ़ नहीं पा रही थी और वहीं पर अचानक से खड़ी हो गई। अब वो मोटी लड़की वहीं पर घूरे जा रही थी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। उस लड़की का नाम प्रीति था। सारे लोग उन्हें चिल्ला रहे थे कि प्रीति चल, प्रीति चल। और वो एक बार जैसे खड़ी हुई उसके बाद वो हिल ही नहीं रही थी, वो उधर ही घूरे जा रही थी। वो लड़की पूरी तरह शॉक हो चुकी थी और एक ही जगह पर खड़ी थी। अब उसके दोस्त वापस अंदर आकर उस लड़की को ज़बरदस्ती हिलाने लगते हैं, पर वो लड़की फिर भी वहाँ पर खड़ी ही हुई थी और हिलने का नाम नहीं ले रही थी। अब उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे क्या हो गया है। फिर राहुल और नीरज उस लड़की को ज़बरदस्ती खींचकर खिड़की के पास लाकर उसे बाहर निकाल देते हैं। अब उनको लगने लगता है कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब इसके बाद प्रीति होश में तो आ चुकी थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अलग हरकत कर रही थी। अब वो बंगले से निकलकर थोड़ा दूर जाने के बाद भी बंगले को ही घूर के देख रही थी। अब ये लोग प्रीति को जैसे तैसे गाड़ी में बिठाते हैं और खुद भी बैठकर निकल जाते हैं।
अब वो लोग प्रीति से बात करते हैं गाड़ी में जाते जाते, तो प्रीति सिर्फ मुंडी ही हिलाती है। ऐसा कई बार होता है, इसलिए उन्हें लगने लगता है कि प्रीति के साथ कुछ गलत तो हुआ ही है। अब सारे लोग प्रीति जहाँ पर रहती है वहाँ पर जाते हैं और प्रीति को वहाँ पर छोड़कर आ जाते हैं। सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। उसके 2 दिन बाद ही प्रीति के घर से उसकी सहेली को कॉल आता है कि ये घर पर अजीबोगरीब बर्ताव कर रही है, मारपीट करती है, गालियाँ देती है, यहाँ तक कि उसने 2 दिन से खाना तक नहीं खाया है। अब उनके दोस्त टेंशन में आ जाते हैं। अब वो सारे बात करते हैं कि कुछ तो हुआ था उस दिन, जिसको हम सब लोगों ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि 2 दिन से वो प्रीति से मिले ही नहीं थे और उसी दिन से ही प्रीति को ये प्रॉब्लम हुई है। अब उनके फ्रेंड में से ही एक लड़की उनके घर पर जाती है और उनकी मम्मी को सब कुछ सच सच बता देती है। फिर प्रीति की मम्मी उन सब पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। वो उन्हें बोलती है कि तुम लोगों ने मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी। उनकी माँ कहती है कि प्रीति तो अपनी मर्ज़ी से नहीं गई होगी, तुम ही लोगों ने उनको फोर्स किया होगा, क्योंकि प्रीति को बचपन से उस जगह के बारे में सब कुछ पता था कि वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और भूतिया है। अब दूसरे दिन प्रीति के घर के पास ही एक तांत्रिक रहता था, वहीं पर ये सब लोग उसकी मम्मी को लेकर चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद तांत्रिक प्रीति से झाड़ फूक करता है और प्रीति ठीक हो जाती है। इस घटना के बाद इन 5 दोस्तों ने ना ही कभी भूतिया फिल्म देखी और ना ही किसी हॉन्टेड प्लेस पर गए और ना ही ये एक दूसरे से उस घटना के बारे में बात करते हैं। ये उसके बारे में सोचते ही इनकी रूह कांप जाती है। तो गाइस, यहीं पर हमारी स्टोरी का दी एंड होता है। अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और आगे भी इसी तरह के भूतिया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।